राम राम मित्रों, एस्ट्रो विलास में आपका स्वागत है। आज मैं मिथुन लग्न में सूर्य का विभिन्न भावों में फल बताता हूँ। यदि सूर्य प्रथम भाव अर्थात लग्न में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। ऐसा जातक राजा के समान उच्च राज्याधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, धार्मिक कार्यों में अग्रणी एवं परंपराओं का पालक होता है। जातक स्वस्थ शरीर का स्वामी होता है। उसका बौद्धिक स्तर बढ़ा चढ़ा होता है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। जातक को स्त्री व पुत्र दोनों सुख प्राप्त होते हैं। स्वभाव में भावेश होने के कारण किसी से भी शीघ्र टकराव होगा। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा। और यदि सूर्य द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति दानी होता है एवं धन खर्च करने में आगे रहता है और अपने हुनर एवं परिश्रम के द्वारा धन कमाता है। जातक लंबी उम्र का स्वामी होगा तथा जातक की पारिवारिक उलझनें रहेंगी। सूर्य की दशा में जातक को धनवान एवं पराक्रमी होगा। यदि सूर्य तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। जातक दौलत का राजा होगा एवं सूरवीर तथा पराक्रमी होगा। जातक सौभाग्यशाली व अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। मध्य आयु के बाद जातक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। जातक के बड़े भाई की मृत्यु जातक के सामने होगी। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम बढ़ेगा। यदि सूर्य चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव में हो तो जातक के शौर्य, पराक्रम एवं तेजस्विता को बढ़ाएगा। जातक उत्तम भू संपत्ति, जमीन जायदाद का स्वामी होगा। अपने कमाए गए धन का उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने परंपरागत कार्य से हटकर नए आजीविका के क्षेत्र तलाशता है। जातक को राजपक्ष या राजनीति से लाभ होगा। जातक का जन्म उच्च स्थान कुल में होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में भौतिक सुख उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। यदि सूर्य पंचम भाव अर्थात संतान भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। जातक परिवार के लिए उन्नत कारक है। जातक के जन्म के बाद परिवार की उन्नति होगी। जातक प्रजावान होगा। जातक के स्वयं के यहाँ जब पुत्र होगा तब स्वयं का विशेष भाग्योदय प्रारंभ होगा। जातक को व्यापार से लाभ होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम एवं विद्या बढ़ेगी। यदि सूर्य छठे भाव अर्थात शत्रु भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति बेफिक्र व लापरवाह होता है। जातक क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है। नौकरी में निरंतर बाधा आती है। धैर्य की कमी के कारण मित्रों परिजनों से मनमुटाव रहेगा। नौकरी या न्याय व्यापार में बदलाव की निरंतरता रहेगी। अभावग्रस्त परिवार में जन्म होने के पश्चात भी जातक सफलता के उच्च शिखर को स्पर्श करेगा। सूर्य की दशा अंतरदशा मिश्रित फलकारी होगी। यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। जातक का स्वभाव कुछ भड़कीला व क्रोधी होगा। फिर भी जातक की बल, बुद्धि और विद्या का सम्मिश्रण प्रखर होगा। प्रथम संतति के जन्म के पश्चात जातक का भाग्य उदय होगा। जातक को परिश्रम का फल मिलेगा। जातक मित्रों परिजनों का शुभचिंतक होगा। जातक को 25 वर्ष की आयु के बाद विवाह का सुख मिलेगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में पराक्रम बढ़ेगा। गृहस्थ जीव सुख में वृद्धि होगी। यदि सूर्य अष्टम भाव अर्थात आयु के स्थान में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। भाइयों एवं मित्रों से विवाद होगा। ऐसे जातक के घर में जहरीले जानवर को नहीं पालना चाहिए। गुप्त प्रेम से जातक तबाह बर्बाद होगा। तेज गति के वाहन से बचना चाहिए। पाप कर्मों से बचे रहने पर ही आगे का भाग्य चमकेगा। जातक का धन विवाद, कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। ऐसा जातक मरते हुए प्राणी के सामने आ जाए तो उसके प्राण नहीं निकलेंगे। सूर्य की दशा अशुभ फल देगी।
यदि सूर्य नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। पिता के लिए अनिष्टकारी होगा। जातक की उम्र लंबी एवं बड़ा खानदान होगा। व्यक्ति अपने कुल कुटुंब की रक्षा के लिए कुर्बान होने के लिए प्रतिपल तैयार रहेगा। जातक को आध्यात्मिक, भौतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा सहज प्राप्त होगी। जातक महान पराक्रमी होगा एवं जनसंपर्क के सहयोग से आगे बढ़ेगा। जातक के जन्म लेते ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सूर्य की दशा अंतर दशा में जातक का भाग्योदय होगा, वह पराक्रम बढ़ेगा। यदि सूर्य दशम भाव अर्थात कर्म भाव में हो तो जातक के तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा तथा स्वस्थ, धनी एवं प्रसिद्ध होगा। व्यक्ति महत्वाकांक्षी एवं भाग्यशाली होता है। जातक के नेतृत्व करने की क्षमता होगी। जातक कुछ संकालु होगा और कुटुंबी जनों से आहत होगा। जातक को मकान, वाहन एवं नौकर चाकर का सुख मिलेगा। जातक का व्यक्तित्व राजा के समान प्रभावशाली होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी। यदि सूर्य 11वें भाव अर्थात लाभ भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। ऐसे जातक का मित्र समान ज्येष्ठ भ्राता से मनोवांछित सहयोग मिलेगा। जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। व्यापार एवं व्यवसाय में लाभ होगा। जातक विद्वान होगा और उसके एक पुत्र अवश्य होगा। पुत्र भी विद्वान होगा। जातक व्यक्तिगत रूप से अहंकारी होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में सुख एवं धन लाभ होगा। यदि सूर्य 12वें भाव अर्थात व्यय भाव में हो तो जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। जातक धार्मिक यात्रा, परोपकार और सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करेगा। अपने मित्रों, परिजनों पर धन खर्च करेगा। ऐसा जातक अय्याशी पर भी पैसा खर्च कर सकता है। ऐसा जातक रोग एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। जातक दूसरों की मुसीबत अपने सिर पर लेता है। सूर्य की दशा अंतरदशा अशुभ फल देती है। मित्रों, यह मिथुन लग्न में 12वें भाव में सूर्य का फल है।